नमस्कार दोस्तों। आज का पेरेंटिंग का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बच्चे हमारी सुनते नहीं, क्या करें? बहुत क्वेश्चंस आते हैं मेरे को, ये मेरी अलग अलग कंसल्टेशन में, वेबिनार्स में। तो आज एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बनाऊंगा और यहाँ भी बच्चों को मैं लेके चलता हूँ। लेट से 17 18 साल से 23 24 25 26 27 साल, हायर एजुकेशन, नौकरी ढूंढना, नौकरी लगना और शादी करना तक का जो एक पीरियड होता है। ठीक है, उसके बाद 35 साल का बच्चा हो जाए तो अलग बात हो जाती, पर मैं पीरियड लेके चल रहा हूँ 17 से 27 साल का। तो आपके बच्चे जो इस उम्र में हैं उनको दिखाना है ये वीडियो, खुद समझना है। जनरेशन जी बोलते हैं इसको, ठीक है। 1996 के बाद के पैदा हुए बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे तो बजाय बच्चों में दोष निकालने के, सबसे पहले तो आप ये सोचो कि वो आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे। ऐसा तो नहीं कहीं आपकी बात में दम ही नहीं है। हो सकता है आपका सिलेबस ही लिमिटेड हो और आप जो चीज़ बता रहे हैं उनको, वो उनको स्ट्राइक नहीं कर रही हो। क्योंकि आज के दिन क्या हो रहा है, गहरी बात होने वाली है। बच्चे देखते हैं कि पेरेंट्स जैसे शादी की बात करें, मदर हमेशा ही रोती रहती है शादी के लिए, कभी खुश नहीं दिखी। और लड़की है उनकी, और मदर को देखा कि ये तो हाउसवाइफ थी और मदर ने बोला भाई तुम पढ़ लो लिख लो, नहीं तो हमारी तरह रोटियां बनाती रह जाओगी। अब लड़की की नौकरी लग गई। अब उसका संस्कार ये निकला है कि यार इकोनॉमिक स्लेव बनना पड़ता है आदमी का, तो उससे शादी करनी है। अगर मैं इकोनॉमिक स्लेव नहीं तो शादी इतनी जल्दी करने की या करने की क्या ज़रूरत है। और जब मदर बोलती है अब कि शादी कर ले, तो वो मदर से शायद सवाल नहीं पूछती, सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि यार तुम तो कभी खुश दिखी नहीं मुझे शादी से। अब तुम बोल रहे हो कि मतलब पहले तो उम्र भर पिताजी की शिकायत करना, उम्र भर लड़ाई झगड़ा करना, उम्र भर कलेश करना। यहाँ मैं माता को नीचा नहीं दिखा रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इट वर्क्स विद द फादर ऑल्सो। फादर कभी अपनी नौकरी में खुशी नहीं थे, स्ट्रगल ही कर रहे हैं, रोना धोना ही चल रहा है। तो शायद बच्चे कहते हैं अरे ये नौकरी में रखा ही क्या, मैं तो स्टार्टअप करूँगा। क्योंकि बच्चे आपकी लाइफ को मॉनिटर कर रहे हैं। जब आपको देखना है कि जब बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, तो आपको देखना है कि आपकी करनी और कथनी में तो बहुत फ़र्क नहीं है। दैट इज़ वन। और सेकंड चीज़, अगर करनी और कथनी सेम भी है तो आपको देखना जो आपकी करनी है उसने व्हाट फ्रूट्स इट हैज़ गिवन टू यू। मे बी यू आर ए मिजरेबल पर्सन स्टिल, सो द चाइल्ड नोज कि यार अगर ये फॉलो करूंगा तो मिजरी दिखेगी। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है इस जनरेशन की, नई अनफॉर्चुनेटली कहूँगा, क्या नहीं करना है इनको बहुत क्लियर है। क्योंकि इनको दिख क्या है, इतने स्मार्ट तो हो गए। अभी इंडिया रोटी कपड़ा मकान के भय से उठ चुका है। इस जनरेशन को रोटी कपड़ा मकान की फिक्र नहीं है, विच इज़ गुड। दैट्स वाई दे कैन टेक ए कॉल कि बिफोर जंपिंग इन टू ए जॉब और मे बी लिविंग ए जॉब, कि बॉस परेशान कर रहा है, जॉब में कुछ स्टैग्नेशन है, मज़ा नहीं आ रहा, तो दे कैन थिंक एंड इट इज़ ए अचीवमेंट। पेरेंट्स शुड नॉट थिंक बैड। पेरेंट्स का ये मैं तो हमारे टाइम में तो, अरे हमारे टाइम में आपके पिताजी बहुत गरीब थे, आप इतने गरीब नहीं हो, तो मजबूरी नहीं है। आज भी जिनके पिताजी बहुत गरीब हैं उनकी मजबूरियां हैं, वो नहीं नखरे करते। नखरे वो बच्चे कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स ने एक पड़ाव हासिल किया है। तो इस चीज़ पे पेरेंट्स को दुखी नहीं होना, रोना नहीं, परेशान नहीं होना। वो अचीवमेंट है कि आपका बच्चा आराम से सो के उठ सकता है, उसकी लाइफ में उतनी एंग्जाइटी नहीं है। एंड वो लोग कहते नहीं नहीं ये तो मैं एंग्जाइटी तो देनी है क्योंकि हमारे बाप ने दी या हमने खुद ही रख रखी थी। भाई आप अगर ऐसे सिस्टम में थे कि जहाँ कुछ था ही नहीं, तो आपकी वो फायर इन द बेली आनी आनी थी। हमेशा एक जनरेशन स्ट्रगल करती है, दूसरी जनरेशन ऊपर ले जाती है, तीसरी जनरेशन रिलैक्स और एंजॉय करती है। कोई भी आप डायनेस्टी उठा लो, उसके एक राजा ने, कोई भी हिस्ट्री में, इंडिया की पकड़ लो, कहीं की पकड़ लो, एक राजा ने एम्पायर फाउंड किया, अपनी पूरी ऐसी तैसी कराई, लड़ाई झगड़े करता रहा, दूसरे ने उसको खूब एक्सपैंड किया, बड़ा ले गया, तीसरी चौथी पीढ़ी तक बंदा आर्टिस्ट, मॉन्यूमेंट्स बनाने वाला, आर्ट एंड क्राफ्ट, नाच गाना, इन्हीं में मस्ती। ऐसे ऐसे ये पैटर्न देखने को मिलते हैं आपको। तो अगर आपका बच्चा उल्टे सीधे कामों में नहीं लग रहा लेकिन थोड़ा ड्रीमी आइड है, थोड़ा क्रिएटिव है, थोड़ा हटके कुछ अब करना चाहता है, आपने एग्जैक्टली जो पका पकाया मॉडल है, फॉर्मूला, उस पर नहीं जाना चाहता, तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर नशा कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, उल्टे सीधे दोस्तों में जा रहा है, रात को बाहर बाहर रहता है, ठीक है, या रहती है,
दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। लड़कियों का फिर भी थोड़ा अलग रहता है, लड़कों का आपको पता है हमारे समाज में लड़कों को बहुत ढील दी जाती है, विच इज़ नॉट करेक्ट। लड़का अगर आपका बाहर घूमता है तो आपको उसको क्वेश्चन करना है। अब वो कहेगा मैं आपकी नहीं सुनूंगा, मैं तो लड़का हूँ, बोलो तेरे को सुननी पड़ेगी। तो अब आप बोलेंगे ये विरोधाभास हो रहा है, पहले खुद इंट्रोस्पेक्शन करो, फिर देखो कि वो रिबेल क्यों हो रहा है, कहाँ उसको वो ऐसा फील हो रहा है कि मतलब आपकी बात नहीं सुननी चाहिए। क्या आप उसको सब जगह से वो कर रहे हो? यू हैव टू कॉन्स्टेंटली आस्क कि बेटा वी ऑल्सो डोंट नो एनीथिंग, बेटी वी डोंट नो एनीथिंग मच, लेट्स डिस्कस। कौन सा क्या करना चाहते हो? ओके अच्छा, आप स्टार्टअप करना चाहते हो, आपने क्या प्लान बनाया है, कि किसके बेसिस पे बनाया है? वो मेरा दोस्त, अब उसका दोस्त का बाप के पास तो करोड़ों है अपना पैसा लगाने के लिए, और उसके खून के अंदर बिजनेस है, आपके बेटे के अंदर तो नहीं है ऐसा। तो वो आपको बताना है। आप बोल रहे नहीं मैं उसके साथ लटक के करूँगा, पर इक्विटी मुझे भी पूरी देनी है। तो आपको इन सब चीज़ों में चर्चा करनी है सबसे पहले, एंड आपको हमेशा खुद ही इंट्रोस्पेक्शन करना है कि आपके बच्चे आपकी बात क्यों नहीं मान रहे। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर आप हो, रिमोट आपका है, टीवी उसका है, ओरिजिनल सब कुछ मामला है, अब वो काम क्यों नहीं कर रहा? मतलब वो कनेक्शन टूट क्यों गया है? कब टूटा? 14 साल की उम्र में, 12 की उम्र में? हमें ऐसा लगता है कि 18-19 साल में आके बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। हम 11 से 15 साल में उनको क्या सुनवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, हम खुद एनालाइज नहीं करते। पर वो बच्चा फिजिकली छोटा है, दिमाग से भी छोटा है, उसको ठीक नहीं लग रहा, लेकिन वो खड़ा होकर बोल नहीं सकता। जब 19-20 साल में वो टेस्टोस्टेरोन भी आ जाता है, हिम्मत आ जाती है, अब वो बोल रहा है। इट इज़ नॉट दैट कि वो 12-14 साल में बहुत सुना करता, उस टाइम मजबूरी थी उसकी। सो हाउ योर परफॉर्मेंस हैज़ बीन एज ए पेरेंट, आपने उसको क्या क्या किया और उसको उससे क्या लाइफ में फ़ायदा हुआ, वो हमेशा चेक कर रहा है। वो कि बोला कि बेटा, वो कोई किसी बच्चे ने पूछा 10th-11th में किसी से कि ये हम ये कॉस थीटा साइन थीटा डिफरेंशियल ये वो क्यों करते हैं, हमारी लाइफ में क्या होगा? आप बाद में पता चलेगा। टीचर भी बोलते हैं सब, नहीं नहीं इट इज़ इंपॉर्टेंट। अरे मैं आज पूछना चाहता हूँ, आप 35-40-45 साल हो गए, जो आप इंजीनियर नहीं बने या आप कुछ नहीं, आपने जो इतना कुछ पढ़ा उल्टा सीधा, उसका कोई फ़ायदा है? कोई काम की चीज़ सिखाई किसी ने जो एक्चुअल में फ़ायदा? किसी ने ऐसे सिखाया हाउ टू बी हैप्पी, या ये बताया कि हाउ टू बी प्रॉस्परस, या हाउ टू मेक मनी फ्रॉम मनी? ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें तो काम की तो सिखाई ही नहीं, ना स्कूल में सिखाई, ना कॉलेज में सिखाई, ना पेरेंट्स ने सिखाई, नौकरी पे चले गए ना बॉस ने सिखाई। फिर बीवी आ जाती है, बीवी भी कुछ ऐसे चीज़ सीख के नहीं आती, फिर वो लाइफ का वो सास बहू, शादीशुदा, बच्चे, और फिर उस वाले पाथ पे चला जाते। तो बच्चे ये देखते हैं कि यार मैं तेरी बात इसलिए नहीं सुनूंगा, तेरी बात का मेरे को सुन के आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा रीज़न है। आप अपनी जो बातें सुनाओ बच्चों को, आपको देखना है, मैंने अपने बच्चे को 5 चीज़ें बोलने को कही, तो उसको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? अगर फ़ायदा होगा तो सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा वो आपकी बात? आप उसका डीमैट अकाउंट खुलाओ, उसमें उसको शेयर्स के बारे में समझाओ और थोड़े पैसे दो, वो अपने आप देखेगा कुछ फ़ायदा होता हुआ। उसके बाद वो देखेगा यार मेरे को तो बाप को बड़ी फाइनेंशियल नॉलेज है, अब मैं भी थोड़ी गेन कर लेता हूँ और मैं पैसे खुद कमा लेता हूँ और मैं अपने पैसे डालता हूँ। थोड़ा उसने धक्का स्टार्ट आपने दे दिया उसको। तो प्रैक्टिकल बातें बताओ ना, बजाय पूरे टाइम जजमेंटल होने की। तू तो कुछ ना करे मुन्ना, तुझसे ना हो पाए मुन्ना, तू तो कुछ ना कर पाए, अरे हमारा तो वैसा हो गया, ये क्या करेगा, कौन शादी करेगा तेरे से, क्या? कॉन्स्टेंट नैगिंग, कॉन्स्टेंट नैगिंग। फिर वो परेशान होकर वो कहता है देख सुन ऐसा है, तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं जाके ऑस्ट्रेलिया उबेर ओला चला लूँगा, ठीक है, मैं गाड़ी ड्राइवर बन जाऊँगा, मैं कुक बन जाऊँगा, मैं गार्डनर बन जाऊँगा, मैं कुछ भी कर लूँगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। ऐसा बहुत पेरेंट्स के साथ हो रहा है अभी। फिर ठीक है, विदेश में जाके कुछ हमारी छाती से उठा। बच्चे ना बहुत प्यारी चीज़ हैं, मैं बताना चाहता हूँ, ये बोझ नहीं है। बहुत पेरेंट्स इस तरह अपनी, क्योंकि अपनी लाइफ में इतनी मिजरी पाली है पेरेंट्स ने, बॉस का सुना, ठीक है, बॉस आपको सुनाता है, बीवी आपको सुना रही है या पति बीवी को सुना रहा है, इन दोनों को इनके सास ससुर ने सुनाया, तो आपने इतना सुना हुआ है दुनिया का कि अब आप भी सुनाना चाहते हैं, आपकी अब कोई सुनना नहीं चाहता या सुनता नहीं। तो ये भी बहुत बड़ा दर्द है कि यार अरे तू कोई तो सुने हमारी, और तू 15 साल से तो सुन ही रहा था, 17 साल से तो सुन ही रहा था, अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं सुनेगा? अभी भी तो कई बोल देते हैं मुँह से और कई बोलते नहीं, अभी भी तो तुम्हारे टुकड़ों पे ही पलता है। मतलब जो खाना खाता है मेरे पैसे हैं, छत मेरी दी, कपड़े मेरे दिए। तो वो एक सेंस ऑफ उस तरह अगर बच्चों को ट्रीट करोगे
तो बच्चे कहीं ना कहीं फिर सुनना बंद करके निकल लेंगे लेफ्ट राइट गलत रास्ते पे। इतना मत बच्चों के पीछे पड़ो। उनसे अगर वो कुछ भी गलत चीज़ कर रहे हैं, गलत हैबिट्स हैं, लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर रहे, तो आपको स्टॉक लेना है उस सिचुएशन का। आप भाग नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते मैंने तो उसकी ट्यूशन फीस दे दी, पढ़ा दिया, लिखा दिया, अब मैं और क्या करूं, मैं तो अपनी नौकरी करता हूं। आप नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, नहीं भाग सकते। 20 बच्चे पैदा कोई नहीं कर रहा आज के दिन, सब ने 2 बच्चे पैदा करे हुए हैं। सो डू नॉट रन अवे विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फीलिंग जब बच्चा आगे बैठा हो ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप बोल रहे हो और वो उसको सुनना है, और आप ज्ञान बांट रहे हो और वो कह रहा है हाँ हो गया आपका और कुछ ओके। ये इस तरह वाला नहीं करना। आपको उसको सुनाने की जगह उससे बात करनी है, उसकी सुननी है कि भाई क्या हो रहा है, क्या चाहिए, खुलेगा। वाई कांट द फादर और द मदर और द पेरेंट्स बी द बेस्ट फ्रेंड। मैं इतने अब धनी परिवारों के भी हैं, मध्य वर्गीय के भी आते हैं कंसल्टेशन के लिए, बच्चों की बातें सुन ही नहीं रहे पेरेंट्स कि उन्हें क्या चाहिए। वो कंफ्यूज्ड नहीं हैं जितने लगते हैं, उन्हें आधी क्लैरिटी है कि क्या नहीं करना है, क्या करना है। दे आर ट्राइंग टू स्टिल फिगर आउट एंड देयर दे नीड द गाइडेंस। एंड द पेरेंट्स ऑफ द टुडेज जनरेशन, जो ये जेड के पेरेंट्स हैं, जी के पेरेंट्स हैं, ये इनको बहुत लिमिटेड सिलेबस पता है, और सिलेबस नौकरी का बहुत डाइवर्सफाई हो रहा है एंड बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। 15 साल 10 साल पहले भी आपने सोचा था जो आज के दिन काम धंधे चल रहे हैं, नौकरियां चल रहे हैं, मेरे को तो कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस तरह भी काम कर सकता हूँ। आप लोगों ने सोचा था क्या? तो अभी ऐसी बहुत नौकरियां जो बनी नहीं है और बनने वाली हैं। आज जो बच्चा 7वीं क्लास में है, 8वीं में है, वो विल एंड अप डूइंग जॉब्स विच डू नॉट एग्जिस्ट टुडे। सो हाउ डू यू प्रिपेयर योर किड्स फॉर जॉब्स विच डू नॉट एग्जिस्ट? आप कंपटीशन कहीं और ही चीज़ का करा रहे हैं और वो सनसेट सेक्टर की इंडस्ट्री और ख़त्म हो जाएगी। तो आपको बच्चे को सबसे पहले एक खुश और क्लैरिटी वाला इंसान बताना है जो अपनी फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो बताना, लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू।